था, और बाद में जब पेपर डाला तो फॉर्म डाला तो पास ही नहीं हुआ। तेरा कोई बुलावा आया ही नहीं। कहाँ बुलावा है? उन्हें तो बुलावा आई है। केकर जल्दी तैयारी करे है। तैयारी तो बन गई है फुल। सच में? अबे ये तो भाई जब किसी की मौत होगी तो कोई रोक नहीं पाएगा, उसे तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो यही कहना चाहता है कि तुझे कोई नौकरी नहीं मिली। कहाँ मिली भाई? हम चौकीदार वाला डायर है। चौकीदार वाला? हाँ। अच्छा ये बता, अगर ये डाला था पास नहीं हुआ तो तुझे बघारी दाल वाला डाल देना चाहिए था। अच्छा, बघारी दाल वाली कौन नौकरी होता है ना? अच्छा, कौन वाली? साले हराम को चौकीदार बे। हाँ, चौकीदार क्या है बे? हाँ चौकीदार। हाँ, चौकीदार वाली नौकरी। अच्छा 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 अच्छा, तो पास नहीं हुआ? पास नहीं भाई। अच्छा ये बता, हाँ, तो इस शहर में तू कर क्या रहा है बे? बैटरी रिक्शा चलावत ही भाई। बैटरी रिक्शा यानी टुक टुक चलाता है? हाँ। टमटम? हाँ, दिन में टमटम चलाई, रात में चोरी करी। चोरी करता है रात? अच्छा, और क्या? मतलब दिन में चोरी नहीं करता? दिन में जुगाड़ हेरत रही थी, गली गली चला के अच्छा मान ले तू चोरी करता है, हाँ, तो जुगाड़ में क्या क्या देखता है कि शाम को ये चुराना है, ये चुराना है? केहू के मुहारे के सामने साइकिल रखी है, ओका देखे के है। केहू के मुहारे के सामने 2 बोरा आलू रखी है, ओका चुरावे के है। एक आध बोरिया चावल खरीद के रखे हैं, ओका पेलहार दे के है। टूटही बल्टी रखी है, टूटहा तसला रखा है, फटा पुरान जूता मुहारे के अगली बगली रखा है, क्या है ओका सब चुरा ले के है। यानी दिन में टुकटुकिया चलाए के रात में जुगाड़। साले तू चोरी नहीं करत, कबाड़ भी न था रात में। सारे आधे कबाड़ में बेचा, जही वैसे बेचा। साले, और कितना गुंडई से बता रहा है मुझे, हाँ? कितना हंस के बता रहा है कि बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा काम करते ही। चल हरामखोर, हमार खोर, हरामखोर साले, कमीना, बदतमीज साले। कमीना हम ना भाई, कमीना भाई नाम बोल। सबसे बड़ा कमीना तू है जो चोरी करता है बे। चोरी करी थी? साले ईमानदारी का पैसा कमाना चाहिए। हा? अगर मेरा दोस्त ना होता साले तो तुरंत तुझे हवालात के पीछे डाल देता, सारी जिंदगी तेरी सड़ा देता उसी जेल में। अच्छा, और साले ऐसी धारा लगाता कि उसी में सड़ जाता था। हवालात के हमारे पीछे डलते हैं। अरे पागल साले, अबे कभी जेल ओल देखा है कि नहीं तू? हम कहा जानी जेल ओल। चोरी करत रहा बचाई तो आराम से जान जाबे, कौनो दिन बहुत बड़ा चोर बन जाबे। नहीं, कमाई बढ़िया हो जाती है। ये गलत बात है। हाँ। चोरी नहीं करना चाहिए, मेहनत करके कमाना चाहिए। अच्छा ये बता, उसमें खुद ही बढ़िया पैसा कमा लेता होगा? नहीं, टुकटुकी में बढ़िया तो पैसा कमाई ले, रोज डेली 1500-2000 डेली कमाई थी। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देख मैं इतना खुश हूँ, 1 हफ्ते की छुट्टी मुझे मिली है। अच्छा, हुए प्लानिंग बनाया का? कायदे से बोला नहीं तो का बहुत मारा साले। ऐसे गांव चलेगा, ऐसे उल्टा सीधा बोलेगा, लोग यही कहेंगे कि तू राहुल के साथ में रहता था, यही सब सीख कर आया है। क्या बोला था यार? अबे प्लानिंग भी। हाँ, प्लानिंग। तैयारी कहाँ की? तैयारी गांव की तैयारी किया हूँ बे, गांव चल रहा हूँ ना। गांव चला था? और क्या यार, 1 रुपया नहीं आने, हम चला चलित भाई। पैसा कैसे नहीं है तेरे पास से? अभी बता रहा है कि अच्छी कमाई हो जाती है। बढ़िया पैसा कमा लेता है रे। 1500-2000 कमाए थे, लेकिन रोज डेली बैंक में जमा कर दी भाई। कितनी अच्छी इसकी सोच है। कितना बढ़िया विचार है कि ये फालतू पैसा नहीं खर्चा करता, सारा पैसा बैंक में जमा कर देता है। क्या बात है राजपाल यादव, बहुत बढ़िया। सुनो, अगर जब पैसा तुम बैंक में जमा कर देते हो तो चल पहले बैंक चलते हैं हम लोग, ठीक है? पहले पैसा निकालते हैं, मुझे भी कुछ पैसा निकालना है, ठीक है? उसके बाद मार्केट चलेंगे, फिर शाम को ट्रेन पर बैठेंगे, तब घर चलेंगे। चल चल इसी वक्त चल। नहीं भैया, वो बैंकिया केवल जमा करे वाली या निकाले वाली ना, केवल जमा करने वाली बैंक? हाँ। मतलब उसमें पैसा नहीं निकलता? नहीं। अबे ये कौन सी बैंक है यार?
दुनिया में तमाम सारी बैंकें हैं जिसमें पैसा रखा जाता है, निकाला जाता है। ये साला कौन सी बैंक कहां से ढूंढ कर आया है? देखा, हर बैंक में जमा करबे तो 10% ब्याज जो बढ़त रहा। हाँ, ब्याज तो मिलता है, लेकिन जो बैंक में हम जमा करे ब्याज के तौर से टीबी, कैंसर, खांसी, गुर्दा खराब हो जाए, बद दिमाग हो जाए, पागल बन जाए, ई सब बीमारी मिलत भाई। पैसा बैंकिए में जमा करता है कि किसी अस्पताल में जमा करता है बे? नहीं, बैंक में। अच्छा बता, कौन सी बैंक है बे वो? बियर बार लेन देन बैंक। नाटू साली, साले देखने में 2 फीट का है। 2 साल हो गया ना घर छोड़े। हरामखोर! अबे कोई अगर 2 साल से घर नहीं जाता तो ये घटिया काम करता है साले, बदतमीज। बतावत ने कहा कि हम करे जाए थी, तो का हम बताए देते ही समझ ला, जान जाता है। अच्छा, वो अपने दिल के बात बतावता हो घर। अबे मैं तो नहीं जाता साले। हाँ, हमारी भी शादी हुई है, पत्नी है हमारी। इसका मतलब ये है कि मैं वहां जाऊं अय्यासी करूं साले, हरामखोर। हाँ भाई, देखने में इतना छोटा है साले और बियर बार में जाता है। अच्छा मान ले वहां जाता है बे, मैंने देखा है वहां लंबी लंबी लड़कियां होती है। हाँ, तो साले इतना छोटा है देखने में, क्या करने जाता है बे? वह प्याला लेके घूमत रही थी। जब ज्यादा नशा हो जाए, बेहोश हो जाए, सब पैसा गायब। गुटखा खातिर बुजरी नहीं छोड़ती। साले गाली दे रहा है हराम को। गाड़ी कहे ना दे भाई, आप तो हाँ गाड़ी सुनत है तो उनका से भी गाड़ी दिए। मैं तुझे गाली दे रहा हूँ बे? साले भाई ऊंची ऊंची सैंडल देखने जाता है। हाँ? आज के बाद ये सब बदतमीजी काम बंद कर दे साले। बंद कर दे भाई, चल अब घरे हम। हाँ तो घर चलेगा ना? हमका बहुत याद आता है हमारे लड़कियों के भाई। साले बच्चों की याद आ रही है। सुर्रीवा के याद आवत बा, पदैया के याद आवत बा, बटोरिया के याद आवत बा। साले कितने बच्चे हैं वे तेरे पास? 9 ठी। 9 लड़कियां हैं तू? 9 ठी बेटवा है। हाँ। 17 ठी बेटी है। आराम को 9 बेटवा 17 बेटी है। हाँ हाँ, यानी 26 लड़कियां। 26 लड़कियां हैं? एक लौती पिलाई है ना। साले पुतिया की बात कर रहा है क्या बे? और का सोचा हम शादी कहले यही का। अच्छा, उन बच्चों में ये नाम रखा है बटोरिया, पदैया। हाँ, छदैया, खदैया, मदैया, छदैया। रहने दे, इनाम जाके तो परेशान हो जाएगा। समझ लिया, बहुत अच्छा अच्छा नाम रखा। ठीक है, अगर सबकी याद आ रही तो मैं तुझे पैसा दूंगा भैया। ठीक है, तब मेरे साथ तू चलना। भैया घरे चलते रही। हाँ कहा रही, कभी कदार हम लोग हाँ घर पर रहते थे तो कोई परदेसी जब परदेश जाता था तो हम कोई गीत गुनगुनाते थे। हाँ हाँ, ठीक कह रहा है तू। हमें याद नहीं आ रहा। यानी तू वो गीत सुनना चाहता है? हाँ भाई। सच में दोस्तों, लोग जब परदेश जाते हैं तो अपने माँ बाप, भाई बहन, गांव देश सबको भूल जाते हैं, वहीं पर बस जाते हैं। लेकिन लास्ट में उन्हें गांव ही काम आता है। गांव जरूर आते हैं। गांव की मिट्टी ऐसी होती है कि उसकी खुशबू जल्दी दिल से जाती नहीं है। हाँ, जैसे बीच में लॉकडाउन लगा था, है ना? तो आइए मैं आप सबको छोटी सी गजल सुनाना चाहता हूँ माँ के सामने। वाकई में दोस्तों, जब कोई भी बेटा अगर अपने घर से बाहर निकलता है, माँ बाप का कदम चूमता है, तो उसका काम सफल हो जाता है, वो कामयाब हो जाता है सच में। क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है और बाहर जो है जन्नत का दरवाजा होता है। सबसे बड़ी दौलत इस दुनिया में माँ बाप है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। कहना क्या है साथियों, गौर कीजिएगा।
बूढ़ी माँ की दुआ का ये असर निकला, कामयाबी मेरे रिश्ते का सफर निकला। जमाने भर की निगाहों ने उसे थाम लिया, जो घर से कदम अपनी माँ का चूम कर निकला। वो असर होती है माँ बाप की दुआ में दोस्तों, कि हमेशा इंसान खुशहाल रहता है। कहना क्या है, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल इसे जो बुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। बहुत बड़ी बात है साथियों, वाकई नहीं। ये हमारे क्या बात अनवर भाईजान की तरफ से 21 रुपए, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई साहब का। कहना क्या है, पप्पू भाई ये 51 रुपए हमारे पप्पू भाई, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ पप्पू भाई का, जो हम सबको याद किए। और बहुत दिनों से इनके दिल में तमन्ना थी कि हम लोग इनके यहाँ आए। बुआ जी है, ये हमारे घरवाली साहब की ये बुआ जी हैं। आए है हमारी माँ की तरफ से ये 101 रुपए, ऊपर वाला इन्हें सलामत रखे। कहना क्या, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल इसे जो बुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव। बहुत इज्जत करते हैं सबकी, पूरी पार्टी के कलाकार की, यहाँ के लोग। वाकई में एक बार यहाँ से बारात गई थी सुल्तानपुर, बहुत इज्जत किए थे सारे लोग। अपना नाम तो नहीं बताए, 21 रुपए, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भाईजान का। कहना क्या है, लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, रात में अपने ममता के आंचल तले सबकी यादें के मुझको सुनाती थी माँ। ये शायद मंसूर भाई की अम्मी है, उनकी तरफ से। नहीं नहीं, वो तो बुआ जी हैं ही,
वो आपकी अम्मी है ना, अम्मी जी की तरफ से 21 रुपए, और ये बुआ जी की तरफ से 51 रुपए। मालिक इस दुनिया में सबको सलामत रखे और सब ऐसे बरकरार रहे। हाँ, और इन सबको हमारी उम्र लग जाए। मुकेश भैया की तरफ से ये सुंदर सी गजल सुनते हुए हाँ, ये आपके लिए 21 रुपये आया हुआ है भैया जी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई साहब का, मुकेश भाई का। लौटता था मैं जब 5 साल से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपने ममता के आंचल तले हथिया दे के मुझको सुलाती थी माँ। फिर भी एक तीर दिल में जो ऐसे उठी, वो फिर भी एक तीर दिल में जो ऐसे उठी, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। साथियों, भाई साहब शांति बनाएं। मेरा नाम रमेश कुमार है। ये गांव बीरापुर है बाबूजी, ये मेरी ससुराल है जहां पर मैं रहता हूं। वैसे मैं प्रेमनगर का रहने वाला हूं, जिला पटना का। वहां पर हमारे बाबूजी हैं जिनका नाम राम जस है। छोटा भाई राहुल कुमार, बहन रंजना है। गांव में जहां मैं रहता हूं यहाँ हमारी पत्नी है जिसका नाम रेखा है। क्या बताएं दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रेखा के कोख में जब से बच्चा आया, मालिक ने लंबी खुशी दिखाई। बड़ी खुशी हुई कि रेखा मां बनने वाली है, मैं बाप बनने वाला हूं। तभी से मेरे दोनों हाथों में बाबूजी कोड़ हो गए। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान रहा करता हूं। पहले जैसी जिंदगी नहीं रही साथियों। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब किसे क्या हो जाए। इंसान को उस मालिक से डरना चाहिए। न जाने किस गलती की सजा मालिक ने मुझे दिया, मेरे दोनों हाथों में कोड़ हो गया। जिधर से निकलता हूं लोग मुझसे दूर चले जाते हैं नाक दबाकर कि साला कोढ़ी आ रहा है। हालांकि हमारी पत्नी बड़ी अच्छी है, बड़ी इज्जत करती है हमारी। मालिक करे सबको ऐसी पत्नी नसीब हो। आइए मैं भी अपनी गुलामी का सबूत देता हूं। जाने से पहले, मिलने से पहले एक लाइन नाते रसूल की, चूंकि बहुत गाना हो गया मैं जानता हूं, ऊब रहे हैं आप लोग। आइए एक लाइन बस टोटल। सुकून बनाए जबान और कान, कान और जबान को दोनों को सुकून दे। इस बात को बताने की जरूरत नहीं कि आप लोग नाते रसूल सुनते हैं और नबी से मोहब्बत भी करते हैं। आइए सुनते हैं। पढ़ूं जो नाते नदी तो जुबान खुशबू दे, जुबान ही नहीं सारा जहान खुशबू दे। मेरे नबी का
शख्स नहीं खानदान खुशबू दे। रोजा भी है, नमाज भी, हज भी, ज़कात भी, सब कुछ है मगर दौलत ईमान नहीं है। सरकार अंबिया से मोहब्बत नहीं जिसे, वो शख्स हकीकत में मुसलमान नहीं है। जिसको नबी से मोहब्बत नहीं, हकीकत में मुसलमान नहीं है। एक शेर और पढ़ना चाहूंगा। वो रात जिसमें मदीने की बात चलती है, वहां तो दिन की तरह हो के रात चलती है। वो रात जिसमें मदीने की बात चलती है, वहां तो दिन की तरह हो के रात चलती है। चला है मस्जिदे अक्सा से अर्श का दूल्हा, तमाम नबियों की पीछे बारात चलती है। आइए सुनते हैं। जिनको कहते हैं नूरे खुदा, जिनको कहते है नूरे खुदा, वो है सल्ले अला मुस्तफा। जिनको कहते जिनको कहते हैं नूरे खुदा, वो है सल्ले अला मुस्तफा। जिनको कहते हैं नूरे खुदा, वो है सल्ले अला मुस्तफा। वो है सल्ले अला मुस्तफा। पप्पू भाई तवज्जो चाहूंगा। जिनका कंकड़ ने कलमा पढ़ा, जिनका कंकड़ ने कलमा पढ़ा, वो है सल्ले अला मुस्तफा। उत्तर आकर भाई ने सम्मान किया। हौसला अफजाई के लिए दोनों भाइयों को बार बार सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक ही नूर के वो तो दो नूर है, बोलो अहमद हद से कहाँ दूर है, बोलो अहमद हद से कहाँ दूर है। क्या बात है। जिन पे आशिक हुआ खुद खुदा, जिन पे आशिक हुआ खुद खुदा, वो है सल्ले अला मुस्तफा। आशिक
आइए आखिरी शेर सुनते हैं। नाते रसूल में वलियों का जिक्र है, मौलाना फरमाएं। वो अली फातिमा या हुसैन हसन, वो अली फातिमा या हुसैन हसन, वलियों का जिक्र है, गौर करिएगा थोड़ा सा। वो अली फातिमा या हुसैन हसन, गौस हो ख्वाजा हो सब है उनका चमन, गौस हो ख्वाजा हो। गौस हो ख्वाजा हो सब है उनका चमन, जिनका हर बच्चा है नूर का, जिनका हर बच्चा है नूर का, वो है सल्ले अला मुस्तफा। जिनका हर बच्चा है नूर का, वो है सल्ले अला मुस्तफा। रेखा आती होगी, मैं बैठकर उसका इंतजार कर लेता हूं। रंजना के भैया रेखा तो